बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, यूट्यूब व्यूवर्स एंड लिसनर्स दोनों, एंड व्हाट्सएप पे जो आप लोग सुनते हैं डेली मैं अपलोड करती हूँ ऑडियो, वो तमाम लिसनर्स सबको खुशामदीद। एक्सप्लोर एंड लर्न विद सारा हसन। तो आज का लेक्चर जो है ग़ज़वे खंदक पे है, फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़ एंड इस्लामिक हिस्ट्री। पीछे हम मुकम्मल तौर पर फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम टू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, दैन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हम शुरू कर चुके हैं। मैं उनकी आप सल्लम की तमाम लाइफ डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी ग़ज़वात हम लोग कर रहे हैं, तो ग़ज़वा उहद बदर हम दोनों कर चुके हैं। ग़ज़वा बदर भी कर चुके हैं, उहद भी कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी। मैंने व्हाट्सएप में आप लोगों को अपलोड कर दी थी। कल थोड़ा कुछ मसरूफियात थी तो मैं नहीं कर सकी अपलोड, उसके लिए माज़रत जी। ग़ज़वा खंदक शुरू करते हैं। आज ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी को हुआ था। इसके अलावा दरम्यान में क्योंकि ग़ज़वा उहद जो था वो 3 हिजरी को था, तो 4 हिजरी में ग़ज़वा कोई भी नहीं है। तो 4 हिजरी के कुछ वाक़यात हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हुआ था, ये आपने लाजमी याद रखना है। उम्मुल मसाकीन भी कहा जाता है, MCQ भी पूछा जाता है कि हज़ूर सल्लम का उम्मुल मसाकीन हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा। यहाँ पे याद रखिएगा हज़रत ज़ैनब बिनते हजश जो है, इसलिए इनको कहा जाता है कि पहले ये हज़रत अब्दुल्ला बिनते हजश के निकाह में थी। ठीक है, अगर आपसे MCQs पूछा जाए कि उम्मुल मसाकीन कौन है, तो दोनों चीज़ें आएंगी, हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा और हज़रत अब्दुल्ला बिनते हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा और हज़रत ज़ैनब ज़ौजा हजश। अगर आए तो आपने हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा पे लगाना है। उम्मुल मसाकीन आपने, ये इसका MCQ होगा। उसके अलावा शाबान में 4 हिजरी को ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पैदा हुए थे। तो ये दोनों MCQs इंपॉर्टेंट है 4 हिजरी के। तो सीधा अभी शुरू करते हैं ग़ज़वा खंदक को। तो ग़ज़वा खंदक को सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। ठीक है, 5 हिजरी को हुआ ग़ज़वा खंदक। तो मुसलमान और कुफ़ार की जो तीसरी बड़ी जंग है उसको ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। तो चूँकि इस लड़ाई में अरब के मुख्तलिफ़ कबीलों की मुत्तहिद फ़ौज लड़ी थी, और इसलिए इसको अहज़ाब भी कहते हैं। यानी मुत्तहिद फ़ौज लड़ी थी तो इसलिए इसको अहज़ाब भी कहते हैं। तो इसको जंग खंदक इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों ने इस मौका पर अपने दिफा के लिए खंदकें खोदी थी। ठीक है, यहाँ पे देखें एक और स्ट्रेटजी एज ए सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने आती है। खंदक खोदने का जो मशवरा है MCQ में भी पूछा जाता है, हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया था। ठीक है जी, हज़रत सलमान फ़ारसी। तो आप सब जो लिसनर्स हैं व्हाट्सएप पे, उनसे गुजारिश है कि एक दफ़ा व्यू लाजमी कर लिए करें, क्योंकि मैं साथ साथ लिख रही होती हूँ जो भी पढ़ा रही हूँ ग़ज़वा, एज जैसे बोर्ड पे लिखते हैं या, तो वो वहाँ पे ज़्यादा इजी होता है इसको समझना। लिसन तो आप कर लेते हैं व्हाट्सएप में, बेहतर है कि यूट्यूब पे सुन लिया करें। तो ईरान की जंगी हिकमत अमली भी रही है कि क्योंकि हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान से बिलोंग करते थे, तो ईरान की जंगी हिकमत अमली थी कि खंदकें खोदी जाती थी। हज़रत सल्लम ने इनके मशवरा से कबूल फरमाया और खंदक खोदने का हुक्म फरमाया। अभी ज़रा देखते हैं कि जंग के असबाब क्यों हुए। पहले तो आपको ग़ज़वा उहद बदर मैंने बताया है। बदर जो था वो क्यों था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी थी कि आप ये तमाम कबाइल जो मक्का के थे, कुरैश के, वो ये चाहते थे कि हज़रत सल्लम को मदीना में जाए पनाह न मिले। तो वो एक वजह बनी थी ग़ज़वा बदर की। और फिर ओहद में ये हुआ था कि बदर में हारे थे, तो ओहद में वो बदला लेना चाहते थे कि वो बदर में जीत गए थे मुसलमान। तो अभी ग़ज़वा खंदक की देखते हैं क्या असबाब है। पहला असबाब तो है कि यहूदियों की साजिशें। तो जंग ओहद के बाद यहूदियों की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई थी। अब जंग ओहद में हालांकि मुसलमानों को नुकसान हुआ था ना, मैंने पीछे बताया था, लेकिन यह है कि कब्ज़ा तो नहीं कर सके थे ना मदीना पे। लेकिन इसके बाद क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि हम कब्ज़ा तो नहीं कर सके, तो अब कब्ज़ा करना चाहते थे। इनका एक कबीला तो पहले ही जिला वतन था, मैंने बताए हैं 2 कबीले पीछे जो थे जिला वतन कर दिया था हज़रत सल्लम ने, अहद जो तोड़ा था। तो जंग ओहद में भी एक मुस्तकिल दर्द सर बने रहे थे, इसलिए हज़रत सल्लम ने इसे तजदीद मुआहदा के लिए कहा
ठीक है, बने कुरैज़ा तो इसके लिए तैयार हो गए, मगर बने नसीर न माने। ठीक है, ये पीछे मैं बता चुकी हूँ ग़ज़वे उहुद में भी, चुनाचा इनका मुहासरा करके इन्हें मदीना से जलावतन कर दिया गया। ठीक है, अब पहले बनो कुरैज़ा को निकाला गया उनकी बदअहदी पर, और फिर क्या किया गया, बनो नसीर को भी निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये एज आ सपा सलार और प्लस एज आ सफारतकार भी आता है कि उन्होंने मिसाक मदीना के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। तो यहाँ पे इसलिए भी एक देखा जाए तो जंग की वजह बनी, क्योंकि जब दोनों कबीलों को निकाला था तो वो यहूदी थे ना दोनों कबीले, जो बनु नसीर और बनु कुरैज़ा, तो उन्होंने साजिशें शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, फैसला कुन जंग की तैयारी। जंग उहद एक फैसला कुन जंग न थी। ठीक है, इसलिए कुफार मुसलमानों को तबाह करने के लिए जो है ये दोनों पॉइंट हो चुके हैं। यहाँ पे यहूदियों की साजिशें थी, बनु कुरैज़ा एंड बनु नसीर, ये दोनों को हज़रत सल्लम ने निकाल दिया था मदीना से। तो आगे था अरब कबाइल का जज्बा इंतकाम, ये भी देखना है। कुरैश मुसलमानों के दुश्मन कबाइल को मदीना पर हमला करने के लिए उकसाया करते थे। ठीक है, तो इन कबाइल की सरगर्मियाँ बढ़ रही थी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका कई बार मुकाबला करना पड़ा। मुसलमानों की इस कामयाबी ने कबाइल के इंतकाम की आग को मज़ीद भड़का दिया और वो कुरैश के साथ ही मुतहद हो गए। अभी ये एक और है कि जो अरब के अंदर कबाइल रहते थे ना, एक तो पहले ही हज़रत सल्लम के साथ उनकी दुश्मनी थी, तो इनको कई बार हज़रत सल्लम की फ़ौज से मुकाबला करना पड़ा, जहाँ पे सराया हुए थे। हज़रत सल्लम ने काफ़ी मुहिम भेजी थी जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत नहीं की थी। तो मुसलमानों की कामयाबी ने और मतलब आग भड़का दी। तो अरब कबाइल का भी जज्बा इंतकाम वजह बना। इक़्तिसादी नाकाबंदी, मैंने बताया कि ग़ज़वा बदर में हज़रत सल्लम ने जो बेहतरीन जंग हिकमत अमली थी उसमें यह भी था कि हज़रत सल्लम ने शाम के रास्तों को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मक्का के जितने ताजर थे वो ताजर करने से काफ़ी मसाइल पेश आ रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि ये बदर में भी ये काफ़ी वजह बनी, और बदर उहुद में भी फिर यही वजह बनी। और थर्ड जो जंग थी 5 हिजरी, क्योंकि मुसलमानों ने अरब में अपना असर कायम कर लिया था ना, वस्ती अरब में, इसलिए कुरैश की इराक से तिजारत का सिलसिला बंद हो गया था। ठीक हो गया, मुल्क शाम की तिजारत पहले ही इनसे हाथ से चली गई थी। अभी क्या हुआ था, ग़ज़वा उहुद के बाद ये हुआ था कि मुसलमानों ने जो मदीना के थे मुसलमान हिजरत करके गए थे ना, इराक के साथ भी अपनी तिजारत बढ़ा ली थी। तो एक तरफ शाम की तिजारत उन्होंने बंद कर दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाकाबंदी हुई थी। दूसरी तरफ इराक वस्ती अरब यानी जो मिडल ईस्ट था, अभी करंटली मिडल ईस्ट है, इराक में भी मुसलमान जंग कर रहे थे तिजारत। ये भी वजह बनी कि वो भी इससे भी जल भुन रहे थे कि हमारी सारी तिजारत पर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया है, जो कि मदीना के अंदर है। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट है, अबू सुफियान का चैलेंज। तो जंग उहुद के मौके पर अबू सुफियान ने मुसलमानों से बदर के मकाम पर मुकाबला करने का चैलेंज दिया था। ठीक है, यानी उहुद में ही मैंने आपको पिछले बताया था ना कि हज़रत जो थे हज़रत सल्लम को चैलेंज कर दिया था अबू सुफियान ने, कि अबू सुफियान का चैलेंज ही पेश खैमा साबित हुई ग़ज़वा खंदक का। मगर जब मुसलमान मुकाबला को आए तो वो भाग खड़ा हुआ। वहीं पे चैलेंज तो किया था उसने, लेकिन वो मुकाबले के लिए, वो फिर चैलेंज को पूरा करने के लिए मुसलमानों ने कहा कि अगर तुमने चैलेंज किया है तो फिर पूरा करो। तो इस हजीमत को वो पूरी तरह तैयारी के साथ बदला लेना चाहता था। यानी जो उसकी उस टाइम तो बेइज्जती हो गई थी, वो भाग गया था, चैलेंज किया था जब बदर के उहुद के मैदान में। तो लेकिन बाद में फिर उसने कहा कि मैं तो पूरी तैयारी से आऊँगा, और फिर पूरी तैयारी से ही उसने ग़ज़वा खंदक में हमला किया था। अच्छा, जंग के वाक़यात कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, वो ज़रा देख लेते हैं, और यही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं एक टॉपिक के अंदर। अच्छा जी, हज़रत सल्लम का हमेशा जब भी जंग होती है एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो हज़रत सल्लम सहाबा कराम से मशवरा करते थे। ठीक है, फिर दुआ करना एट्सेट्रा, और फिर अल्लाह ताला से मदद मांगना। ये पॉइंट्स हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है ग़ज़वे के अंदर। आप देखिए, यहूदियों को मदीने से निकाला था हज़रत सल्लम ने, बनु नसीर बनु कुरैज़ा को, तो उनको बड़ा दुख था, तो वो मुसलमानों से इंतकाम लेना चाहते थे। इस मकसद के लिए यहूदियों ने कुरैश मक्का, अब हमेशा जो भी कबाइल हज़रत सल्लम मक्का से मदीना से निकालते थे ना, वो क्या करते थे, वो जाके मक्का के कुरैश के साथ मिल जाते थे। ये चीज़ पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो उस मकसद के लिए यहूदियों ने कुरैश मक्का के पास पहुँचकर इन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने पर उकसाया और अपनी इमदाद का यकीन दिलाया कि कुरैश पहले ही तैयार बैठे थे। वो चाहते थे कि वो बदला लें, बदर का भी बदला लें। उहुद में वो कब्ज़ा भी नहीं कर सके मदीना पे। तो फिर वो क्या हुए कि वो जो कबीले हज़रत सल्लम ने निकाले थे मक्का से, मदीना से,
और मक्का के कुरैश भी दोनों साथ मिल गए। तो अब तो क्या हुआ कि वो सारे एक झंडे के नीचे जमा हो गए और 10,000 का भारी लश्कर लेकर मदीना पर धावा बोलने के लिए चल दिए। कितने? 10,000 का भारी लश्कर। ठीक हो गया जी। आगे आप देखते हैं कि जब ये हज़रत सल्लम को इस चीज़ की इतला मिली ना, तो हज़रत सल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने, जो ईरान के जंगी तरीक़ों से वाकफ़ थे, उन्होंने मदीना शरीफ के गिर्द खंदक खोदने की राय दी। ठीक है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राय पसंद करते हुए फरमाया कि मुझे भी बज़रिया इल्हाम खंदक का हुक्म, ठीक है, हुआ है। तो हज़रत सल्लम ने ये राय पसंद की और 1 महीना तक इस शिद्दत के साथ मुआहसरा कायम रखा कि मुसलमानों पर कई कई फाके गुजर गए। ठीक है। एक दिन बेताब होकर उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने पेटों पर बंधे पत्थर दिखाए। जब मुहासरा की शिद्दत ख़तरनाक हद तक पहुँच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात सहाबा से खिताब करते हुए फरमाया, कोई है जो मुहासरा करने वालों को की खबर लाए। जहाँ पे हज़रत ज़ुबैर को हवारी रसूल का खिताब मिला था, यानी जब मुहासरा बहुत तंग हो गया था, खंदक खोद ली, वो आगे तो नहीं जा सकते थे मदीना के अंदर ना, खंदक खोदने की वजह से। जो यानी खंदक होता है एक चौड़ी नाली इस तरह की जिससे पार करके कोई अंदर ना गुजर सके, एक सेफ साइड बना ली जाती है। इतनी लंबी और गहरी और चौड़ी नाली टाइप के, उसके अंदर से कोई छलांग लगा के या पार करके कोई ना आ सके। अगर कोई आएगा उसके अंदर से तो ज़ाहिर उसको टाइम लगेगा और सामने वाला उसको कत्ल कर देगा। तो इसके जवाब में हज़रत सल्लम ने कोई सवाल किया था, कोई है कि कोई मुहासरा करने वालों की खबर लाए। तो इसके जवाब में हज़रत ज़ुबैर की आवाज़ आई। ठीक है। इस जांबाजी के सिले में इनको हवारी का मुअज़्ज़ज़ लक़ब मिला, यानी हवारी रसूल का रक़ब मिला। ये MCQ में पूछा जाता है। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम जो हैं इनको हवारी करार पाया। चंद दिन तक कुफार खंदक के पार से तीर और पत्थर बरसाते रहे। ठीक है जी। जब इससे कोई नतीजा ना निकला तो एक दिन कुरैश के चंद शाह सवारों ने जान की बाजी लगा दी। एक जगह खंदक कुछ कम चौड़ी थी, वो घोड़े दौड़ाकर अंदर कूद आए। इस्लामी लश्कर के मुकाबले एक खुले मैदान में घोड़े दौड़ने लगे। इनमें अरब का मशहूर पहलवान उमरू बिन अब्दू भी था। ठीक है। यानी एक थोड़ी सी जो छोटी चौड़ाई थी, जहाँ पे थोड़ा कम फासला था, तो वो ने जंप करके घोड़ों के ज़रिए अंदर तो अरब के मशहूर पहलवान अली जो था ना, उमरू बिन अब्दू भी था। अब यहाँ पे मुकाबला हुआ था हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एंड उमरू अब्दू का। उमरू बिन अब्दू की उम्र 90 वर्ष थी। बदर के मार्के में शामिल हुआ था ये भी। ठीक है। लेकिन ज़ख्मी होने की वजह से ओहद में शरीक नहीं हुआ था ये उमरू बिन अब्दू। ग़ज़वा खंदक में लड़ाई का मुअल्लम बनकर आया था। हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि मैं इसका मुकाबला करूँगा। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी तलवार अता फरमाई और अपना अमामा बांधकर रुखसत फरमाया। हज़रत अली क्या किया कि चंद मुजाहिदीन को लेकर रवाना हुए और इस जगह को रोक लिया जहाँ से कुरैशी शाहसवारों ने छलांग लगाई थी। शाहसवारों ने घोड़े एक तरफ दौड़ाए और उमरू ने पुकारा, मुझसे कौन ताकत आजमाई करेगा। हज़रत अली और उमरू का मुकालमा बहुत मशहूर है तारीख़ इस्लाम में, तो ग़ज़वा उहद के हिसाब से। तो देख लेते हैं कि मुकालमा क्या हुआ था। हज़रत अली सामने और फरमाया, ए उमरू, तुमने अहद किया हुआ है कि कुरैश से जो शख्स तुम्हें 2 बातों की दावत देगा तो उनमें से एक को ज़रूर कबूल करेगा। उमरू ने जवाब दिया, हाँ। हज़रत अली ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम की दावत देता हूँ। एक भी चीज़ भी याद रखिएगा कि जो हज़रत सल्लम के अदाबे जंग थे उसमें ये भी शामिल था कि हज़रत सल्लम पहले जिस पे भी हमला करें उसको इस्लाम की दावत दी जाए, ईमान की दावत दी जाए। अगर वो कबूल ना करे तो फिर उस पर हमला किया जाए। उमरू बोला, मुझे इसकी हाजत नहीं। अच्छा, अब तो मैं इस बात की दावत देता हूँ कि मेरे साथ जंग के लिए उतरो। उमरू ने कहा, भतीजे क्यों? अल्लाह की कसम, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे खून में हाथ रंगूं। हज़रत अली ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं तुम्हारा खून बहाना चाहता हूँ। ठीक हो गया। उमरू इस जवाब पर तिलमिलाया, घोड़े से उतरा और हज़रत अली के मुकाबले में आया। कुछ पैंतरे वगैरह बदले उसने, लेकिन जहाँ पे अली हों वहाँ पे ज़रबकारी ही होती है। तो उमरू ने हज़रत अली पर ज़रब लगाई। हज़रत अली ने एक ही वार में से ढेर कर दिया और तकबीर का नारा बुलंद किया। ठीक हो गया। उमरू की हलाकत हो गई। मुकालमा भी आपने सुन लिया।
तो उम्र के साथी बाकी साथी भागे, इनमें एक खंदक में गिर गया, हज़रत अली ने इसका सर कलम किया, एक को तीर का ज़ख़म आया, और मतलब वो अब जहाँ पे देखें मुअल्लम बन के आया था ना, अलमदार बन के आया था उमर बिन अब्दू ओहद में सबसे पहले। तो हज़रत अली ने जब अलम जो उठाया होता है, जब वो गिर जाए, पुराने ज़मानों में यही होता था, जो पुराने एंशियंट से वार्स होती थी, हाथापाई की जो वार जो तलवारों से होती थी, जब अलम गिर जाता था तो यही कंसिडर किया जाता था कि वो जंग हार गए हैं, और उनका फिर मतलब एक कहते हैं हौसला गिर जाता था। तो अब ये देखिए ना कि लेकिन जंग का कोई फैसला नहीं हुआ था, अभी मुहासरा तो अभी भी चल रहा था। तो इसी असना में ये हुआ कि एक ज़ोरदार आंधी आई कि खैमों की तनाबें उखड़ गई। ठीक हो गया, ये आंधी आई, ये देखा गया, अभी अमदाद भी थी। तो नईम बिन मसूद का किरदार थोड़ा सा देख लेते हैं कौन था। एन इसी मौके पर नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दर पर्दा मुसलमान हो गए थे, कुरैश और यहूद में फूट डलवा दी। ठीक है, ये जो थे ये छुप के मुसलमान हो गए थे। नईम बिन मसूद उधर कुरैश की तरफ थे तो फूट डलवा दी। जिस तरह पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा था ग़ज़वा बदर में कि अब्दुल्ला बिन अबी सलोल जो था, उसने वैसे तो 1000 का लश्कर हज़रत सल्लम लेकर आए थे, और वो 300 लश्कर वापस ले गया था। वो मुनाफिकीन था ना, रईसुल मुनाफिकीन। तो इधर कुरैश में भी उसने फूट डलवा दी नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पे। ठीक है, फूट डलवा दी। और क्योंकि मुशरिकीन को मालूम नहीं था कि वो इस्लाम ला चुके हैं, नईम ने इन्हें बदिल और रासा करना शुरू कर दिया। बनी कुरैज़ा को ये सबक दिया कि खैरियत दरकार है तो कुरैश से चंद आदमी बतौर ज़मानत तलब करके अब अपने कब्ज़ा में रख लो, ताकि कुरैश तुम्हें तनहा न छोड़ दें। यानी उन्हें एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर दिया कि ये जो कुरैश हैं ये तो तुम्हें फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और कल ऐसा होगा कि जंग जीत गए तो ये तो तुम्हें फिर छोड़ देंगे, तनहा छोड़ देंगे, और तुम्हारा फिर मदीना पे खुद अकेला कब्ज़ा कर लेंगे। इस तरह की बातें। बनु कुरैज़ा ने फ़ौरन ये मुतालबा कर दिया कि, लेकिन कुरैश ने ना माना। ठीक है, अब बदगुमानी जब बढ़ जाए तो फिर यूनिटी तो नहीं ना रहती वार के अंदर। फिर बनु कुरैज़ा अलग हो गए। फिर इस तरह जब दो अलग अलग पार्ट में बट गए ना, कुरैश की जो और बनु कुरैज़ा की अलग अलग, तो फिर कमज़ोर हो जाती है ना जंग। अब यहाँ पे गैबी मदद है, क्यों मैंने पहले भी बताया है कि दुश्मन के क्योंकि दिल उखड़ चुके थे। एक रात अल्लाह ताला ने ज़ोर की हवा भेजी कि इनके कदम भी उखड़ गए। ठंडी और तेज़ हवा में आग जलती ना थी, ना हाड़ियाँ टिकती थी, ना खैमे हो सकते थे, खाना पीना वैसे बंद हो गया। तो अबू सुफियान ने सबको बुलाकर कहा, इधर बनी कुरैज़ा ने गद्दारी की और दूसरा उधर दुश्मन भी हवा हो रही है। ठीक है, मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम भी सफ़र करो। अबू सुफियान ने अपने ऊँट के पास आकर बैठ गए। ऊँट के घुटने बंधे थे। अबू सुफियान ने बदहवासी में इसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन बेसूद एक और आदमी ने इसकी रस्सी खोली तो उठने के काबिल हुआ। जब सुबह हुई तो खंदर पार का जो इलाका था ना सारा, वो वजूद बिल्कुल साफ़ हो गया था इलाका सारा। कुरैश के बाद बनी कुरैज़ा ने भी मैदान छोड़ दिया। जब कुरैश चले गए, ठीक है, तो बनु कुरैज़ा ने भी मैदान छोड़ दिया। इस जंग में मुसलमानों का कम नुकसान हुआ। सिर्फ एक सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ ज़ख्मी और इस सदमा से जाँबर ना हो सके। तो इस जो एक ही शहीद हुए थे हज़रत साद बिन मुआज़ ग़ज़वे ओहद में, मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये शहीद हुए थे जी। अभी बनु कुरैज़ा ने बदहदी तो पहले ही कर दी थी ना, क्योंकि मिसाक मदीना क्या था कि अगर बाहर से कोई हमला करेगा, चाहे कुरैश होंगे, यहूदी होंगे, कोई भी होगा, तो तमाम जितने भी कबाइल हैं वो मिलकर हमला करेंगे। लेकिन बनु कुरैज़ा ने उल्टा उनके साथ मिल गए, कुरैश वालों के साथ जो सामने से हमलावर हुए थे। तो बनु कुरैज़ा की बदहदी की वजह से मुसलमानों को जंग अज़ाब में बहुत परेशानी हुई थी। कुरैश के वापस लौटते ही हज़रत सल्लम ने बनु कुरैज़ा को रोक किया। यहूदियों ने निदामत और माजरत की बजाय किला बंद होकर मुकाबला करना चाहा और नाउज़ुबिल्लाह हज़रत सल्लम को बुरा भला कहा। मुसलमानों ने करीबन 1 माह तक मुहासरा जारी रखा। फिर तंग आकर यहूदियों ने दरख्वास्त की कि मुहासरा उठा लिया जाए। अब यहाँ पे बनु कुरैज़ा का याद रखिएगा कि ग़ज़वा उहद में किसने खंदक में किसने की थी बदअती? बनु कुरैज़ा ने की थी। तो और जो फ़ैसला हज़रत साद बिन मुआज़ करेंगे हमें मंजूर होगा। ठीक है, हज़रत सल्लम ने इनकी दरख्वास्त मंजूर फरमाई।
हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ैसला दिया कि लड़ने वाले कत्ल किए जाएंगे, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया जाए, इनका सामान माले गनीमत करार दिया जाए। ये फ़ैसला यहूदियों को अपनी आसमानी किताब तौरात के मुताबिक था। चुनाचा 400 मर्दों को कत्ल कर दिया गया। ये देख लें मिसाक मदीना तोड़ने की कितनी बड़ी सज़ा मिली, और ये फ़ैसला उनकी अपनी किताब तौरात में था, और ये फ़ैसला हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे छोड़ दिया गया। ग़ज़वा खंदक के नताइज देखते हैं जी थोड़े से। बनु कुरैज़ा की बदैदी आपने याद रखनी है। यहाँ पे मुसलमानों की कुव्वत ईमानी में इजाफ़ा, ठीक है। ग़ज़वा खंदक में दुश्मनों की नाकामी का फ़ैसला आंधी और तूफ़ान ने किया था, और दूसरी तरफ गद्दारी हुई थी उनके साथ, यानी उनके बनु कुरैज़ा और कुरैश के दरमियान फूट डल गई थी। तो किसने डलवाई थी फूट जी? मैंने बताया है पहले, नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि दरपर्दा मुसलमान हो गए थे। इस तायदी गैब को देखकर अहले इस्लाम की कुव्वत ईमानी में बेबहा इजाफा हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, मुदाफ़ियाना जंग का यहाँ पे मुसलमानों को अपनी जो है ना कुव्वत ईमानी का और कुव्वत का अंदाज़ा भी हो गया। एक तरफ अल्लाह ताला की तरफ से मदद का भी अंदाज़ा हो गया और अपनी कुव्वत का भी अंदाज़ा हो गया कि इस जंग में कुफ़ार की तादाद 24,000 और एक रिवायत के मुताबिक 10,000 थी। ठीक है, तो कुफ़ार ने इतनी बड़ी जमीयत के साथ मुसलमानों पर हमलावर हुआ। इससे मुसलमानों को ये जो डेथ रेट और तादाद होती है, और जो भी अलंबरदार या कमांडर होता है, वो चीज़ आपने याद रखनी है। तो मुदाफ़ियाना जंग का ख़ात्मा, मुसलमानों के लिए मुदाफ़ियाना जंग का दौर ख़त्म हो गया था। इसके बाद दुश्मनों को कभी इतनी हिम्मत ना हुई कि मुसलमानों पर हमला कर सकें। ठीक हो क्या। बनु कुरैज़ा का ख़ात्मा हुआ। इस जंग में मदीना के यहूदी कबीला बनु कुरैज़ा की गद्दारी पूरी तरह वाज़ेह हो गई थी, इसलिए कुफ़ार मक्का से वापस जाते ही इनको सज़ा दी गई। कुरैश की इक़्तिसादी हालत तबाह हो चुकी थी। मैं बता चुकी हूँ पहले, वो ग़ज़वे बदर में शाम की नाकाबंदी हुई थी, और फिर इराक़ के साथ मुसलमानों की तिजारत की वजह से उनकी इक़्तिसादी हालत बहुत तबाह हो गई थी। अब कुरैश में अरब में भी उनकी ज़िल्लत हुई। ठीक है, कुरैश का अरब में बहुत पहले भरम था कि काफ़ी बड़े लड़ाका हैं और ये हैं वो हैं, बड़े फसीह व बलीग हैं। तो अब अरब वाले उनसे बदज़न हो गए। ठीक हो गया, ये हुआ जी। उसके बाद अभी 5 हिजरी के मज़ीद इम्पॉर्टेंट वाक़यात हैं। ये सारे वो वाक़यात, नताइज और असबाब हैं। जब भी आपका इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामिक स्टडीज़ में तो इस तरह का टॉपिक आता ही नहीं है। इस्लामिक स्टडीज़ में तो बहुत एक देखा जाए तो फॉर्मली पूरा टॉपिक आता है कि हज़रत सल्लम एज़ अ सिपा सलार, या हज़ूर सल्लम एज़ अ डिप्लोमेट, या हज़ूर सल्लम एज़ अ मुअल्लम, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो CSS में इस्लामिक हिस्ट्री के हैं, उनके पूछा जाता है कि ग़ज़वा बदर के असबाब, उनके नताइज, और फिर आगे वाक़यात इम्पॉर्टेंट लिखें। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके से क्वेश्चन होता है। तो जो BMS वाले CSS वाले हैं उनके लिए मैं अलग से जो हज़रत सल्लम एज़ अ सिपा सलार जो है मैं क्वेश्चन बनाऊंगी एक दफ़ा ग़ज़वात पूरे हो जाएं। लेकिन जो एज़ अ डिप्लोमेट कर चुके हैं, मैं डिप्लोमेट पढ़ा चुकी हूँ पहले, उसके अंदर मैंने मिसाक मदीना का टॉपिक, और जो यूट्यूब पे सुनेंगे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ अ डिप्लोमेट, उसके अंदर मैंने तमाम एस्पेक्ट से हज़ूर सल्लम का एज़ अ डिप्लोमेट एस्पेक्ट को कवर किया है, एज़ अ हदीस, कुरान एंड जो रेफरेंस मिसाक मदीना, मवाक़ात मदीना, जो हज़रत सल्लम ने लेटर्स लिखे थे, तो वो चीज़ उसमें मैंने कवर की है। और फिर जिन जिन लोगों ने बदअहदी की थी मिसाक मदीना से, हज़रत सल्लम ने उनको किस तरह निकाला, तो वो भी ये चीज़ें साथ साथ कुछ ऐड होती जाएंगी। तो 5 हिजरी के दीगर वाक़यात ये हैं कि हज़रत ज़ैनब बिन्त हजज से 4 हिजरी को पीछे निकाह हुआ था। ठीक है, और ज़ैनब आपकी फूफी जो थी उमीमा साहबजादी थी। अच्छा जी, ज़ैनब आपकी फूफी जो थी उमैमा की साहबजादी जो थी ना, इनका निकाह हज़रत सल्लम ने अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस से किया था। ठीक है, मियाँ बीवी में निबाह ना हुआ और तलाक हो गई। इसके बाद हज़रत सल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया। हज़रत ज़ैनब बिनते हजज, वो हज़रत ज़ैनब बिनते खज़ीमा हैं।
ठीक है। इस वक्त तक औरतें जालियत के तरीक़ा पर थीं, पर्दा नहीं करती थी। तो फिर क्या हुआ कि 5 हिजरी को ही पर्दा का हुक्म भी नाजिल हुआ। पर्दा का हुक्म कब नाजिल हुआ जी? 5 हिजरी को। ठीक है। तो इसी साल औरतों पर तोहमत लगाने वाली जो हद है वो भी जारी की गई। हद जारी करने का हुक्म और सज़ा देने का तरीका भी, ठीक है, ये भी कुरान पाक में नाजिल हुआ। अच्छा, तयम्मुम करने का तरीका जो है ये भी 5 हिजरी को हुआ था। और इसके अलावा हाँ जी, बस ये इतने इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो कि इसके अंदर से हैं। कुछ जो तादाद वगैरह है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने पढ़ा चुकी हूँ। इसके अंदर आपने जो तादाद है, ऑथेंटिक तादाद ग़ज़वा खंदक की, कुछ रवायात में 10,000 भी आती है कुरैश और बनु कुरैज़ा की मिला के, और कुछ में 24,000 भी आती है। तो 10,000 ऑथेंटिक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी जो यूट्यूब पे सुनते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ के तमाम लेक्चर पड़े हुए हैं, प्रॉफिट्स के भी पड़े हुए हैं उसमें लेक्चर्स। इसके अलावा हज़रत सल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं, वो भी पड़े हुए हैं। इसके अलावा हज़रत सल्लम की एज अ सिपा सालार मैं बाद में करवाऊँगी। एज अ डिप्लोमेट पड़ा हुआ है यूट्यूब के अंदर, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। एंड आज का जब ये तमाम ग़ज़वात ख़त्म हो जाएंगे इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, तो मैं इस्लामिक स्टडीज़ का टॉपिक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ अ सिपा सालार भी करवाऊँगी, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ अ मुअल्लम। ये 2020 मार्क के क्वेश्चन आते हैं PMS CSS में, तो इंशाल्लाह ये करेंगी जी। बाकी जज़ाकल्लाह खैर, दुआ कीजिएगा जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।